पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज और स्विस सदर्न गैस कंपनी की चेयरपर्सन डॉक्टर शमशाद अख्तर इंतकाल कर गई। स्टेट बैंक की पहली खातून गवर्नर निगरान दौर में वफाकी वज़ीर ख़जाना भी रही। नमाज जनाजा बाद नमाज असर सुल्तान मस्जिद डिफेंस में अदा की जाएगी। आपको बता रहे हैं पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज और स्विस सदर्न गैस कंपनी की चेयरपर्सन डॉक्टर शमशाद अख्तर इंतकाल कर गई हैं। इस हवाले से बात करेंगे काविश मेमन से। काविश, बताइए। काविश से राब्ता बहाल करेंगे। आपको बता रहे हैं पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज और स्विस सदर्न गैस कंपनी की चेयरपर्सन डॉक्टर शमशाद अख्तर इंतकाल कर गई। स्टेट बैंक की पहली खातून गवर्नर निगरान दौर में वफाकी वज़ीर ख़जाना भी रही। नमाज जनाजा बाद नमाज असर सुल्तान मस्जिद डिफेंस में अदा की जाएगी। आपको बता रहे हैं स्टेट बैंक की पहली खातून गवर्नर निगरान दौर में वफाकी वज़ीर ख़जाना भी रही। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज और स्विस सदर्न गैस कंपनी की चेयरपर्सन डॉक्टर शमशाद अख्तर इंतकाल कर गई है। नमाज जनाजा बाद नमाज असर सुल्तान मस्जिद डिफेंस में अदा की जाएगी। आपको अपडेट करते चलें, पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज और स्विस सदर्न गैस कंपनी की चेयरपर्सन डॉक्टर शमशाद अख्तर इंतकाल कर गई हैं। स्टेट बैंक की पहली खातून गवर्नर निगरान दौर में वफाकी वज़ीर ख़जाना भी रही। नमाज जनाजा बाद नमाज असर सुल्तान मस्जिद डिफेंस में अदा की जाएगी। आपको बता रहे हैं कि पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज और स्विस सदर्न गैस कंपनी की चेयरपर्सन डॉक्टर शमशाद अख्तर इंतकाल कर गई हैं। नमाज जनाजा बाद नमाज असर सुल्तान मस्जिद डिफेंस में अदा की जाएगी। काविश मेमन हमारे साथ मौजूद हैं। काविश, बताइए। जी बिल्कुल, स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की साबका गवर्नर शमशाद अख्तर गुज़श्ता रोज़ कराची में इंतकाल कर गई हैं। उनके जो करीबी ज़रा हैं उनका ये बताना है कि हरकत कल्ब बंद हो जाने के बायस उनका इंतकाल हुआ है। इस हवाले से देख रहे हैं आज उनकी नमाज जनाजा और तदफीन का अमल मुकम्मल होना है। इस वक्त हम उनकी रहायशगाह के बाहर मौजूद हैं, जहाँ पर अजीज़ व अकारिब जो फैमिली के करीबी लोग हैं वो उनकी रहायशगाह पर ताज़ियत के लिए आ रहे हैं। साथ ही साथ अब से कुछ देर कबल डायरेक्टर पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज फ़ारूक सब्ज़वारी भी यहाँ पर पहुँचे हैं। इसी के साथ साथ जो CEO है SSGC अमीन राजपूत, वो भी यहाँ पर ताज़ियत के लिए आए हैं। इसी तरीके से आज सुबह से ही हम देख रहे हैं कि उनके घर पर जो उनकी रिहाइशगाह है वहाँ पर जो उनके करीबी अजीज़ व अकारिब हैं वो यहाँ पर आ रहे हैं, फातिहा ख़्वानी भी कर रहे हैं और मरहूम की मग़फ़िरत के लिए दुआ भी की जा रही है। आज असर के बाद उनकी नमाज जनाजा जो है वो डिफेंस की सुल्तान मस्जिद में अदा की जाएगी। इसी के साथ साथ जो उनकी तदफीन है वो मेवाशा कब्रिस्तान में की जाएगी, उनको वहाँ पर सुपुर्द खाक किया जाएगा। आज जब हमने उनके जो घर के करीबी लोग हैं जिनके साथ उन्होंने सबसे ज़्यादा वक्त गुजारा, एक मुलाजिम थे जिन्होंने 20 साल उनके साथ गुजारे, साथ ही साथ जो उनके ड्राइवर्स थे हमने उनसे भी बात की, तो सभी ने उनकी तारीफ़ भी की और साथ ही साथ उनको कहा है कि बहुत अच्छी शख्सियत की मालिक थी, सबका ख्याल रखती थी। और इसी के साथ साथ अगर उनकी कारोबारी हवाले से अगर उनकी बात की जाए तो यहाँ पर देख रहे हैं कि सभी उनकी तारीफ़ कर रहे हैं, सभी उनके मोतरफ़ हुए हैं। हर दिल अजीज़ शख्सियत की मालिक थी। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में भी वो चेयरपर्सन रहीं। इसी के साथ साथ अगर बात की जाए SSGC तो वहाँ पर भी वो चेयरपर्सन के अहदे पर अपनी ज़िम्मेदारियों की फ़राइज़ सर अंजाम दे रही थी। जुम्मे के रोज़ भी वो पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज गई थी, वहाँ पर उन्होंने जो अपनी ज़िम्मेदारियाँ हैं वो अंजाम दी। मुख्तलिफ़ मीटिंग्स भी उन्होंने अटेंड की थी। यही वो चीज़ें हैं जिसके बाद जो सूरत हाल डेवलप हुई। तमाम इस हवाले से अब देख रहे हैं कि आज चूँकि यहाँ पर घर में जो रिहाइशगाह है वहाँ पर इनकी मैयत लाई जा चुकी है और अब से कुछ ही देर बाद उनको मस्जिद मुंतकिल किया जाएगा, जहाँ पर नमाज जनाजा की तैयारियाँ होंगी और नमाज के बाद, असर की नमाज के बाद नमाज जनाजा अदा की जाएगी और उसके बाद मैयत को मेवाशा कब्रिस्तान ले जाया जाएगा, जहाँ पर उन्हें सुपुर्द खाक किया जाएगा। जी अच्छा काविश, जिस तरह आपने बताया कि नमाज जनाजा बाद नमाज असर अदा की जाएगी, तो इस वक्त किन शख्सियात की आमद का सिलसिला जारी है, इस हवाले से बताइए। बिल्कुल, देखें कॉर्पोरेट सेक्टर से भी उनका ताल्लुक़ रहा, साथ ही साथ वो पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज की भी चेयरपर्सन थी। SSGC के हवाले से भी उनकी काबिल कदर खिदमात हैं। फिर वो स्टेट बैंक की साबका गवर्नर भी थी। तो यही वजह है कि जो बिज़नेस कम्युनिटी से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद हैं, जब उन्हें इस बात का इल्म हुआ तो उन्होंने गुज़श्ता रोज़ से ही फैमिली के लोग और दीगरों के साथ मुलाकातें भी की थी और जो
शमशाद अख्तर है, आज उनकी रिहाइशगाह पर भी जो लोग हैं वो पहुँचे हैं। जैसा कि मैंने बताया कि पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के डायरेक्टर फ़ारूक सब्ज़वारी भी अब से कुछ देर कबल यहाँ पर पहुँचे हैं। इसी के साथ साथ SSGC के CEO अमीन राजपूत भी अब तक कुछ देर कबल यहाँ पर आए हैं और वो ताज़ियत कर रहे हैं फैमिली के साथ। चूँकि जो शमशाद अख्तर की बहन थी वो एब्रोड में थी, जिसकी वजह से तदफीन में ताख़ीर हुई है, लेकिन आज जब उनकी बहन और बहनोई आए हैं तो ये तय किया गया था कि असर के बाद उनकी नमाज जनाजा की जो तैयारियां हैं वो मुकम्मल की जा चुकी हैं और अब से कुछ ही देर बाद डिफेंस के सुल्तान मस्जिद में उनकी नमाज जनाजा अदा की जाएगी, जिसके बाद उन्हें सुपुर्द खाक किया जाएगा। जी ठीक है काविश, बहुत शुक्रिया आपका। साबिका गवर्नर स्टेट बैंक शमशाद अख्तर के इंतकाल पर उनके करीबी साथी गम से निठाल हैं। 20 साल से उनके साथ मुंसलिक मुलाजिम वसीम हुसैन के मुताबिक शमशाद अख्तर नहायत मेहरबान और खुश अखलाक शख्सियत की मालिक थीं। हमेशा अपने साथ रहने वालों का ख्याल रखती थीं। उनका इंतकाल हरकत क़ल्ब बंद होने के बायस हुआ। यार बहुत अच्छा था, वो बहुत अच्छे थे इंसान, और बस यहाँ से तो बिल्कुल ठीक ठाक गए, फ्रेश थे, कोई नहीं, बस टाइम मुकर्रर था, उस टाइम की वजह से जो उनका टाइम आ गया। तो वैसे नहायत ही अच्छी शख्सियत थी माशाल्लाह, बहुत ही अच्छे किरदार की थी। हम लोगों को कोई परेशानी नहीं होती थी, कोई कुछ नहीं होती, हमारा बहुत ख्याल करती थी। बस टाइम मुकर्रर हो गया था, इस वजह से मुझे तकरीबन उनके साथ 20 साल हो गए हैं। 20 साल से जो है ना मैं उनके साथ था। रूटीन के मुताबिक निकली थी, बिल्कुल फ्रेश थी, बातचीत करके गई, बस वो टाइम मुकर्रर था, इस वजह से जो है वो मीटिंग के सिलसिले में या किसी सिलसिले में गई, घर से फ्रेश गई थी। आगे का फिर आपको पता ही है, पता ही नहीं चला। आज उनका नमाज जनाजा है असर के बाद सुल्तान मस्जिद पे, असर की नमाज होती है 4:45 पे, उसके बाद नमाज जनाजा। जी बहन उनकी इधर ही है, वो आ गई हैं, और उनकी जो तदफीन है वो मेवा शाह जो है कब्रिस्तान उसमें होगी। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं, सोराब कोट गन्ना मंडी के करीब घर से 4 लाशें बरामद, 3 बच्चे 1 खातून शामिल। चारों लाशें घर में फंदे से लटकी हुई मिली। चारों लाशों को रस्सियों से लटकाया गया था। माँ और बेटी को एक साथ, बेटे और बेटी को अलग अलग दीवारों के साथ लटकाया गया। पुलिस ने शक की बुनियाद पर शौहर को हिरासत में ले लिया है। आपको बताएं, सोराब कोट गन्ना मंडी के करीब घर से 4 लाशें बरामद हुई हैं, 3 बच्चे और 1 खातून शामिल है। चारों लाशें घर में फंदे से लटकी हुई मिली हैं। चारों लाशों को रस्सियों से लटकाया गया था। मज़ीद तफसीलात जान लेते हैं, उसामा मलिक हमारे साथ मौजूद है। उसामा बताइए। बिल्कुल लाइबा, देखें इंतहाई अफसोसनाक वाक़या पेश आया। सराबगोट का इलाका है गन्ना मंडी, जहां से अब से कुछ देर कबल जो है वो एक घर से 3 बच्चों और एक मां की जो है वो लाशें बरामद हुई हैं। खातून की पुलिस हुकाम ने अब जो है वो जाए वक़्त से शवाहिद इकट्ठे कर लिए और घर को जो है वो सील कर दिया गया है। वाक़े का जो है वो वज़ीर दाखिला सिंध ने भी नोटिस ले लिया है। चारों लाशें जो हैं वो छतों से लटकी हुई थी रस्सियों के जरिए और फंदा उनको लगा हुआ था। शनाख्त जो उनकी हुई है वो 35 साला फातिमा, 11 साला सोनम और 2 साला जो आरजू है और एक अरमान के नामों से हुई है। पुलिस हुकाम अब मजीद भी तहकीकात कर रहे हैं। इब्तदाई तौर पर वाक़या जो है वो खुदकुशी का शाखसाना लगता है। इस वक्त हमारे साथ कुछ इलाका मकीन यहाँ के मौजूद हैं, इनसे जानने की कोशिश करते हैं। बताइएगा ये क्या वाक़या पेश आया, आपको कब ऐसे कैसे इत्तला मिली? ये रात को ये वाक़या पेश आया है। रात को जो इसका जो शोहर था वो सब्जी मंडी मजदूरी करता है, ठीक है। सुबह जब आया था तो दरवाज़ा लॉक था, तो दरवाज़ा कटाया, दरवाज़ा किसी ने भी नहीं खोला। जब वो एक बेटा इनके साथ था वो उसको साल 2025 में चीनी की कीमतों ने आवाम की मुश्किलात बढ़ा दी। जनवरी में चीनी 130 रुपये फ़ी किलो थी, जो नवंबर तक होलसेल में 210 और रिटेल में 230 रुपये फ़ी किलो की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गई है। यूँ एक साल में तकरीबन 100 रुपये फ़ी किलो इजाफा हुआ। काविश मेमन की रिपोर्ट में देखिए। चीनी माफिया का वार, अवाम पर महंगाई का बम गिरा। एक साल में चीनी 100 रुपए फी किलो महंगी। जनवरी में 130 रुपए किलो बिकने वाली चीनी 230 पर जा पहुंची। होलसेल में चीनी 210, रिटेल में 230 रुपए तक फरोख्त हुई। चेयरमैन होलसेल ग्रोसर्स अब्दुल रऊफ इब्राहिम का कहना है कि शुगर मिल्स की जानिब से बरवक्त क्रशिंग शुरू न किए जाने के बायस चीनी की कीमतों में तेजी से इजाफा हुआ। उनके मुताबिक शुगर मिल्स ने मसनूई बहरान पैदा किया, जिसका बराह रास्त असर आवाम पर पड़ा। ताहम साल के इख्तिताम पर जैसे ही क्रशिंग का अमल दोबारा शुरू हुआ, चीनी की कीमतों में कमी आना शुरू हो गई। क्रशिंग अगर बर वक्त स्टार्ट हो जाती तो ना हमें ये इम्पोर्ट करने की जरूरत थी, और इम्पोर्ट क्यों गई, ये इम्पोर्ट क्यों की गई ये भी सवाल था। एक्सपोर्ट क्यों की गई 7.5 लाख टन, ये भी सवाल है।
और जो टीका लगा गरीब आवाम को 300 अरब रुपए, तो आप ये समझिए कि IMF की रिपोर्ट है, मैं नहीं कह रहा। ये कार्टेलाइज और ये सिस्टम अगर इसी तरह चलता रहा तो ये कोहराम मचता जाएगा। शहरियों का कहना है कि चीनी बहरान के असल जिम्मेदार शुगर माफिया हैं, जिनके खिलाफ हुकूमत की जानिब से कोई मौसर कार्रवाई नहीं की गई। गवर्नमेंट को, हुकूमत को, असम्बली को, सबको ब्लैकमेल करते हैं, समझे। सब्सिडी लेते हैं, क्या क्या लेते हैं, एंड टाइम पे बोलते हैं सरप्लस हो गया, इसको एक्सपोर्ट कर दो। एक्सपोर्ट किसको कर दो? अफगानिस्तान को कर। वो एक्सपोर्ट नहीं हो रही होती, वो सिर्फ कागज़ों में एक्सपोर्ट होती है। हुकूमत यही कह रही है कि भाई बढ़ाते जाए, ठीक है ना। ये नहीं हो सकती, मज़ीद और बढ़ेगी, ठीक है ना। ताजिरों का कहना है कि चीनी की कीमतों को काबू में रखने के लिए ट्रेस एंड ट्रैकिंग सिस्टम का निफाज नागुज़ीर है, ताकि जखीरा अंदोजी और मनमानी कीमतों पर काबू पाया जा सके। काविश मेमन, सिटी 21। कराची में सब्जियों के इस्तेहकाम। टमाटर 25 से 30 रुपए किलो में फरोख्त, आलू 60, प्याज 70, मटर 120 रुपए किलो दस्याब, जबकि भिंडी 150 से 180 रुपए किलो में फरोख्त हो रही है। सब्जी फरोशों ने आइंदा दिनों में कीमतों में मजीद कमी का इंदिया दिया है। काविश मेमन की रिपोर्ट। कराची में सब्जियां आम आदमी की पहुंच में आने लगी। कीमतों में इस्तेहकाम देखने में आ रहा है। टमाटर 25 से 30 रुपए फी किलो में फरोख्त हो रहे हैं। आलू 60, प्याज 70, मटर 120, जबकि भिंडी 150 से 180 रुपए फी किलो में दस्तियाब है। सब्जी फरोशों के मुताबिक बेहतर सप्लाई के बाइस कीमतों में मजीद कमी का इम्कान है। ये सब्जी है, इसका सरकारी लिस्ट मंडी से जिस दाम का आता है ना, उस हिसाब से बेचना पड़ता है। सरकारी लिस्ट में से तकरीबन कम बिक रहे हैं। तो टमाटर 25 रुपए 20 रुपए चल रहे हैं, और भिंडी है, भिंडी 130-40, खीरा है 60-70 रुपए बिक रहे हैं। शहरियों ने कीमतों में इस्तेहकाम पर इत्मीनान का इजहार करते हुए मुतालबा किया है कि ये रिलीफ मुस्तकिल रखा जाए। बस सही है, सस्ता टमाटर अभी खाना चाहिए आवाम को, ये है कि उसके बारे में सस्ता है तो आप लोग खाओ। शहरियों ने अपील की कि सरकारी सतह पर भी कीमतों की निगरानी जारी रखी जाए। कैमरामैन आगा रफीक के साथ काविश मेमन, सिटी 21। कराची के बारौनक इलाके सदर में सस्ते बाजारों में रौनक बढ़ गई है। सर्दी से बचने के लिए शहरी मनपसंद सेकंड हैंड गर्म मलबूसात की खरीदारी में मसरूफ़ हैं। इस हवाले से मज़ीद बात कर लेते हैं वसीम इफ्तिखार से। वसीम बताइए। जिस वक्त हम मौजूद है कराची के दिल सदर में, जहाँ पे हम देख रहे हैं कि खासा जो है वो रौनक देखने में आ रही है। सस्ते बाज़ारों में हम देख रहे हैं कि जो गर्म मलबूसात हैं बड़ी मिकदार में यहाँ पर मौजूद हैं, और बड़ी तादाद में यहाँ पे हम देख रहे हैं कि लोगों की जो है वो तवक्कात भी हैं कि उनकी जो है वो जेब के मुताबिक यहाँ पे चीज़ें मिल सकें। इसके साथ साथ यहाँ पे एक खातून है, इनसे जानते हैं। आप ये बताइएगा कि क्या चीज़ लेने के लिए आई हैं और बच्चों के लिए, और बिलखुसूस ये बताएँ कि कीमतें कितनी ज़्यादा हैं। अस्सलाम वालेकुम। पहले की निस्बत ये है कि कीमतें कुछ थोड़ी ज़्यादा हैं, मुख्तलिफ, क्योंकि हर सर्दी में रेट बढ़ते रहते हैं, मुख्तलिफ रेट होते रहते हैं। ये कि मियार के मुताबिक चीज़ें मिल जाती हैं यहाँ पे। ये सदर वाहिद बाज़ार ऐसा इन प्रेस मार्केट कि यहाँ पे हिसाब की जेब के मुताबिक हम लोग को चीज़ें मिल जाती, दस्तियाब होती हैं। आगे के रेट ज़्यादा होते हैं, कई कम होते हैं, तो हम लोग बजट कर लेते हैं। अच्छा, बच्चों ने क्या ज़िद की है? आपके बेटे ने जैकेट की ज़िद की है या स्वेटर की ज़िद की है? बेटी ने क्या ज़िद की है कि इसको अपर चाहिए, जैकेट चाहिए, स्वेटर चाहिए, क्या कहेंगे? इनको तो असल में कोट चाहिए। मैं कोट की तलाश में हूँ, लेकिन अभी मुझे कोट अवेलेबल नहीं हो रहा है यहाँ पे इस तरह का। अब ये कि मुझे न्यू मार्केट जाना पड़ेगा, जो पीछे जैनब मार्केट है वहाँ जाना पड़ेगा। यहाँ तो मुझे कोट कहीं नज़र नहीं आ रहा है। और ये बच्ची है जैकेट वगैरह, अभी जैकेट तलाश कर। जी, इन खातून से हमारी गुफ्तगू, इनका कहना है कि गुज़श्ता साल के मुकाबले में रेट तो ज़्यादा है, लेकिन निस्बतन इस सस्ते बाज़ार में इनको जो गर्म मलबूसात हैं, कदरे जो है वो सस्ते मिल जाते हैं। यही वजह है कि बड़ी तादाद में शहर के मुख्तलिफ़ हिस्सों से लोग सदर के इस सस्ते बाज़ार का रुख करते हैं और यहाँ पर अपनी मनपसंद और मतलूबा जो गर्म मलबूसात हैं उनकी ख़रीदारी में ना सिर्फ दिलचस्पी लेते हैं बल्कि उनकी तलाश में मसरूफ़ भी नज़र आते हैं। और लोगों के लिए ये सस्ते बाज़ार जो है वो किसी नेमत से कम नहीं है। जी, 18वीं उर्दू आलमी कॉन्फ्रेंस में किताबों के स्टॉल पर शहरियों का रश। कुतुबबीनी के शौकीन अफराद अपनी अपनी किताबें खरीदते दिखाई दिए। स्टॉल पर आई खातून का कहना था कि किताबें पढ़ने से आपके इल्म में इजाफा होता है, किताबें ही आपकी शख्सियत में तब्दीली लाती हैं। मज़ीद जान लेते हैं नुमाइंदा अक्सर शाहिद से। अक्सर बताइए। मैं आर्ट्स काउंसिल में मौजूद हूँ। जैसा कि आर्ट्स काउंसिल में जहाँ 18वीं उर्दू आलमी कॉन्फ्रेंस में जो है वो मुख्तलिफ सेशंस का इनेकाद किया गया, तो वहीं जो है वो शहरियों की तवज्जो का मरकज़ बनती हैं किताबें। जो किताबों के शौकीन अफराद हैं और पढ़ने लिखने के जो नॉलेज में इजाफा करते हैं, वो ख़ास तौर पर जो वो किताबों
के पास जो वो लाजमी आते हैं। आर्ट्स काउंसिल में जो है एक मखसूस हिस्सा जो है वो किताबों के लिए मख्तस किया गया है और मुख्तलिफ यहाँ पर स्टॉल्स लगे हुए हैं जिसमें मुख्तलिफ जो है वो किताबें जो मौजूद हैं। जो किताबों के शौकीन अफराद हैं वो आप देख सकते हैं स्टॉल्स पर भी यहाँ पर जो वो खासा रश लगा हुआ है। मुख्तलिफ उन्वान की जो है वो उन्वान की किताबें यहाँ पर मौजूद हैं। पाकिस्तान में तहज़ीब का इर्तिका मुख्तलिफ जो है वो टॉपिक पे किताबें यहाँ पर आई हैं जिसमें शायरी भी है, जिसमें जो वो मुख्तलिफ चीज़ों पर जो वो गुफ्तगू है, इज़हार ख़याल या तज़िया कार की किताबें भी जो है वो मौजूद हैं। एक खातून बड़ी शौकीन लग रही है हमें किताबें पढ़ने की, इनसे भी बात कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। किताबें पढ़ने की शौकीन है या बस जस्ट टाइम पास? किताबें पढ़ने की शौकीन हमेशा से रही हूँ। अच्छा, कौन कौन सी पढ़ चुकी हैं और कौन सी जो है वो मतलब राइटर आपको ज़्यादा पसंद है? मुझे कुरैद हैदर अच्छी लगती हैं, मुझे शेक्सपियर अच्छा लगता है, मुझे हैरी पॉटर किसने लिखी थी, J.K. रॉलिंग, वो बहुत अच्छा, अच्छी ये लगती बताइए है। आपने किताब उठाई हुई है प्यारे बच्चों के लिए ले रही हैं? बच्चों के लिए बहुत अच्छी किताब है ये, क्योंकि अब ये मिल नहीं रही है काफ़ी अरसे से, कससुल अंबिया। अच्छा, तो ये मुझे यहाँ नज़र आई है तो मुझे अच्छा लगा इसको देख के। अच्छा ये बताएं कि एक इंसान की पर्सनैलिटी में किताबें पढ़ने से कितना चेंज आता है? 1000 गुना। यानी किताबें पढ़नी चाहिए। जो आजकल की जनरेशन है वो तो किताबें पढ़ने में बिल्कुल भी, क्योंकि आपको पता है डिजिटल दौर है, डिजिटल दौर है, फिर बहुत सारा लिटरेचर जो है वो है नहीं ट्रांसलेटेड, तो उसकी वजह से भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। जो इस किस्म के मतलब फेस्टिवल्स होते हैं, बुक स्टॉल्स रखते हैं, ये बहुत यूज़फुल होते हैं। यकीनी तौर पर जो है वो आपकी उर्दू बेहतर होती है और आपकी पर्सनैलिटी भी बहुत ज़्यादा जो है वो तब्दीली आती है, क्योंकि किताबें पढ़ने से हमें जो है वो लिखने पढ़ने से हमें यकीनी तौर पर जो है वो शऊर मिलता है, जिससे हमारे अंदर जो है वो बदलाव आता है। जी। ऑक्सीडेंट ग्रामर स्कूल की 39वीं सालगिरह के मौके पर स्पोर्ट्स गाला, तलबा के दरमियान मुख्तलिफ खेलों के दिलचस्प मुकाबले हुए। मारूफ आर्टिस्ट सलीम आफरीदी ने कहा कि जदीद दौर में बच्चों के लिए स्पोर्ट्स सरगर्मियाँ निहायत ज़रूरी हैं। मज़ीद उनका क्या कहना था जानते हैं अक्सा शेख से, जो इस वक्त सलीम आफरीदी के हमरा मौजूद हैं। जी अक्सा, बताइए। आज बिल्कुल ऑक्सीडेंट ग्रामर स्कूल में स्पोर्ट्स गाले का इनेकाद किया गया, जहाँ पे बच्चे जो है मुख्तलिफ खेलों के मुकाबले में हिस्सा ले रहे हैं और इस स्पोर्ट गाला में पाकिस्तान के मारूफ आर्टिस्ट सलीम आफरीदी ने खुसूसी शिरकत की है। इनसे हम बात करेंगे। सर, आज आपने यहाँ पे स्पोर्ट्स गाला में शिरकत की है, तो आप क्या कहना चाहेंगे कि हम देखते हैं कि जो हमारी छोटे यूथ है, नई नस्ल है, वो मोबाइल्स में, गैजेट्स के अंदर, पबजी के अंदर लगे रहते हैं, इस तरीके की जो एक्टिविटीज़ है स्पोर्ट्स एक्टिविटी से दूर होते जा रहे हैं, तो आप क्या कहना चाहेंगे? बात यह है कि ये दौर डिजिटल दौर आ गया है और बच्चों के लिए इस तरह की एक्टिविटी बहुत ज़रूरी है, न सिर्फ बच्चों की सेहत के लिए बल्कि कौम की इज्तिमाई सेहत के लिए इस तरह की एक्टिविटीज़ ज़रूरी है। ये स्पोर्ट्स गाला जो हो रहा है और मुख्तलिफ स्कूलों के बच्चे यहाँ शिरकत कर रहे हैं मुख्तलिफ तरह के खेलों में, तो ये देखकर बड़ी खुशी हुई। वरना मैं रात को शाम को अक्सर देखता हूँ कि गली मोहल्लों में जो फुटबॉल गेम होता है और उसकी पट्टियाँ चल रही होती हैं और या मोबाइल पे गेम खेल रहे होते हैं लोग, तो वो सेहत के लिए बड़ा नुकसानदेह है। मोबाइल ख़ुद भी और उससे मोबाइल से जो काम लेना चाहिए वो नहीं ले रहे हैं। बच्चे गेम खेल रहे होते हैं तो एक ही जगह बैठे हुए, नज़रें भी ख़राब और सेहत भी ख़राब। तो वालिदैन से, कराची के और पाकिस्तान के तमाम वालिदैन से गुजारिश है कि बच्चों को इस तरह की एक्टिविटीज़ में शामिल रखना चाहिए। जो ग्राउंड में जाकर बच्चा खेलेगा तो वो सेहतयाब भी होगा और माशरे के लिए करामत साबित होगा। तो मैं ये जो स्पोर्ट्स गाला हो रहा है इसके मुंतज़मीन को मुबारकबाद देता हूँ कि मेरे शहर में इन्होंने इस तरह की एक्टिविटी की, तो इससे यकीनन कौम को बहुत फ़ायदा होगा। बहुत शुक्रिया आपका। सलीम आफरीदी हमसे खुद से गुफ्तगू कर रहे थे और उनका यही कहना था कि इस तरीके की जो एक्टिविटीज़ है स्पोर्ट गाला की या फिज़िकल एक्टिविटीज़ वो हर स्कूल में करवानी चाहिए, हर इंस्टीट्यूट को करवानी चाहिए, ताकि जो बच्चों के अंदर पोशीदा सलाहियतें होती हैं वो उजागर हो सकें। जी, आपको बताएं कि शहर कायद में साल की सबसे बड़ी घोड़ों की रेस कायद आज़म गोल्ड कप अब से कुछ देर बाद कराची रेस क्लब में होगी। नामवर फेवरेट घोड़ों की जीत का इम्कान है। मज़ीद बताएंगे इस हवाले से हमारे नुमाइंदे जावेद इकबाल। जी जावेद। मौजूद हूँ। आज यहाँ पर बड़ी ख़ास रेस हो रही है। अब से कुछ देर पहले यहाँ पर रेस ख़त्म हुई है क्रिसमस कप की और वो जीता है मिस्टर मैजिक और उसने ये
6 फरलांग की रेस जीती जो 1200 मीटर पर मुहित है थी। हमारे साथ इस रेस के जो ट्रेनर थे फातेह घोड़े के जॉकी के एस यूसुफ मौजूद हैं। कैसी तैयारी थी, कितनी मेहनत थी इसके पीछे, इस कामयाबी के पीछे जो ट्रॉफी हासिल किया? इसकी तैयारी तकरीबन पूरा साल ही करनी पड़ती है, तो ये माशाल्लाह घोड़ा तकरीबन ये हमारा अच्छा घोड़ा है, ये पीर साहब के स्टड का। तो ये तो तकरीबन कोई रेस नहीं थी, माशाल्लाह आराम से जीत गया। ये फेवरेट था घोड़ा? जी फेवरेट था, फेवरेट था। और बाकी कौन से जो टफ मुकाबला किस घोड़े से हुआ? टफ मुकाबला तो नहीं कह सकते इसको, ये कि इजी जीता, ये टफ मुकाबला नहीं था, ये कि आराम से जीता। कोई इसको सवार को या कोई कॉन्फिडेंट थे, कोई नहीं, आराम से जीता। कोई हमारे साथ ऑनर भी मौजूद हैं, इसके क्या कहेंगे इस हवाले से? आप बताएं, आपने रेस देखी तो हम कॉन्फिडेंट थे, पसंद था हमें। हाँ, विनिंग उसमें, और इनकी मेहनत थी, जो मेहनत थी वो आपने देखा कि वो वहीद बारान ने बड़ी ज़बरदस्त सवारी की है, जो कि वहीद बारान ने। जी बिल्कुल, उन्हें हमने नया इंगेज किया है अपने अस्टेबल में, तो उन्होंने अच्छी राइड की और जैसे उन्हें समझाया था उसी तरह राइड किया। अब कायम गोल्ड कप होने वाली थोड़ी देर में, उसके लिए कितने पूरे बंदे उसमें कामयाबी के लिए? अभी 2000 की नहीं हो रही है, तो इंशाल्लाह उसमें भी होप करते हैं कि हमारा घोड़ा जीतेगा। बाकी तो देखें, नसीब की बात होती है, दुआ कीजिए कि दोबारा। सुना आपने कि बड़े खुश हैं क्योंकि क्रिसमस कप टाइटल इनके नाम हुआ है, और इनकी ख्वाहिश है कि जो आगे गिन्नी कप है उसके बाद यहीं पर कायम गोल्ड कप होगा, उसमें भी इनके घोड़े जो अच्छे परफॉर्म करें ताकि नाम हो, क्योंकि साल भर लोग इंतजार करते हैं इस रेस का। देखो आपको दिखाऊं, हमारे कैमरामैन वाहिद आपको दिखा सकें, बहुत बड़ी तादाद लोगों की आई हुई इस घोड़ों की रेस को देखने के लिए। ये कराची रेस क्लब है और ये कायम गोल्ड कप का पूरे साल भर इंतजार होता है सबको कि ये रेस हो, और इसलिए लोग आते हैं यहाँ पर। और जो ट्रॉफी है वो हर कोई चाहता है अपने ऑफिस में, घर में सजाए जीत कर। तो अब देखते हैं कायम गोल्ड कप आज किसके नाम होती है। आपको बताएं कि मेयर कराची बैरिस्टर मुर्तज़ा वहाब ने चिड़ियाघर में बैनुल अक़वामी तर्ज के पिंजरे का इफ्तिताह कर दिया। चिड़ियाघर में जानवरों के लिए बुलेट प्रूफ पिंजरा बनाया गया है। मेयर कराची कहते हैं कि जानवरों को सेहतमंद माहौल की फराहमी अव्वलीन तरजीह है। तफरीही मकामात की बहाली के लिए काम कर रहे हैं। हमारे नुमाइंदे इस वक्त चिड़ियाघर में मौजूद हैं, उनसे तफसीलात जानेंगे। शेब आगाह कीजिए। जी बिल्कुल, शहर के तफरीही मकामात की रौनकें बहाल करने के लिए मेयर कराची बैरिस्टर मुर्तज़ा वहाब जो है काफ़ी मुतहरिक दिखाई देते हैं। आज उनकी जानिब से चिड़ियाघर में बैनुल अक़वामी तर्ज के पिंजरे का इफ्तिताह जो है वो कर दिया गया है। मेरे अक़ब में देखा जा सकता है ये बुलेट प्रूफ शीशे भी जो है बाकायदा तौर पर इस पिंजरे में लगाए गए हैं, और इसके साथ साथ शेर के लिए जो है वो एक एरिया बनाया गया है। 2 शेर जो है अभी इस पिंजरे में जो है आज इफ्तिताही तकरीब के बाद जो है इस पिंजरे में डाले गए हैं। बैरिस्टर मुर्तज़ा वहाब की जानिब से ये कहा गया है कि चिड़ियाघर में पेवर ब्लॉक का काम भी जो है वो किया गया है, जबकि रेप्टाइल हाउस जो कई अरसे से तबाही का शिकार था, आज उसको भी एक बार फिर से जो है शहरियों के लिए खोल दिया गया है। मेयर कराची बैरिस्टर मुर्तज़ा वहाब की जानिब से ये कहा गया है ये साल जो है तरक्याती साल साबित होगा। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में तरक्याती काम जो है वो तेज़ी से जारी है। उनकी जानिब से ये कहा गया है कि मलीर में फ्लाईओवर पर काम जो है वो जारी है, जबकि बल्दिया उज़्मा कराची के मातहत तफरीही मकामात के साथ साथ तारीखी मार्केटों की बहाली का काम भी जो है वो किया जा रहा है। एम्प्रेस मार्केट, हसन अली होती मार्केट के बाद जो है अब ली मार्केट की तज़ीन और आइश का काम जो है शुरू हो चुका है। मेयर कराची की जानिब से सज़्म का अदा किया गया है कि कराची के शहरियों को सहूलियात फराहम करने के लिए हर मुमकिन इकदाम उठाएंगे, और कराची चिड़ियाघर में जिस तरह आज 2 एकड़ पर मुहित इस पिंजरे का इफ्तिताह किया गया है, बैनुल अक़वामी तर्ज का पिंजरा बनाया गया है शहरियों के लिए, इस तरीके से कराची के चिड़ियाघर और सफारी पार्क की बेहतरी के लिए मज़ीद इकदाम जो है वो उठाएंगे। जी, क्लिफ्टन डिफेंस कम्युनिटी के ताउन से हिजरत कॉलोनी में फ्री मेडिकल कैंप का इनेकाद किया गया। कैंप में माहिर अमराज़ अतफ़ाल, अमराज़ निस्वा, अमराज़ क़ल्ब समेत कई सीनियर डॉक्टर मौजूद थे। डायरेक्टर हेल्थ केयर कमेटी CDC डॉक्टर माहम जमील कहती हैं कि मुख्तलिफ औक़ात में कैंप्स का इनेकाद करते रहते हैं। तफसीलात उसामा मलिक की रिपोर्ट में देखिए। मुतवस्सित तबके तक सेहत की बुनियादी सहूलियात पहुँचाने का अज़म। क्लिफ्टन डिफेंस कम्युनिटी के ताउन से हिजरत कॉलोनी में फ्री मेडिकल कैंप लगाया गया। कैंप में माहिर अमराज अतफ़ाल, अमराज निस्वा, अमराज क़ल्ब, अमराज चशम, अमराज जिल्द और माहिर ग़िज़ाइयत मौजूद रहे। डायरेक्टर हेल्थ केयर कमेटी CDC डॉक्टर माहम जमील का कहना था कि शहरियों के लिए कैंप का इनेकाद करते रहते हैं। जब भी कोई कैंप लगे शहरी इसमें
चेकअप जरूर कराएं। अगर कोई बीमारी होगी तो उसकी तशखीस हो सकेगी। अच्छा, ज़्यादातर लोग इन्फेक्शन के पेशेंट्स हमारे पास आए हैं, स्किन रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं। उसके अलावा आपको पता है कि मौसम हमारे पास तब्दील हो रहा होता है, तो रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शंस होते हैं। एंड देन अगेन लोगों को जो है हड्डियों की, जल्द की बीमारियां हैं, इस तरह की कंप्लेंट्स आ रही हैं। पेशेंट्स अभी तक हमारे पास 50 to 80 रिपोर्ट हो चुके हैं। सदर CDC कम्युनिटी अब्दुल रहमान बोले, कैंप का बुनियादी मकसद एक आम आदमी को तिब्बी सहूलियात फराहम करना है। हमारे कैंप में कुछ लोग ऐसे भी आते हैं जिनके पास अद्वियात के भी पैसे नहीं होते, इसलिए कैंप में अद्वियात भी मुफ्त फराहम करते हैं। पहला हेल्थ कैंप अक्सर कॉलोनी में हुआ था, दूसरा हेल्थ कैंप यहाँ हुआ था। इसके अलावा 2 हेल्थ कैंप हमने सैलाब से मुतासर इलाकों में पंजाब में किए हैं और ये हमारा 5वां हेल्थ कैंप है। ज़्यादा जो मरीज़ आते हैं, ज़ाहिर सी बात है, बुखार, नज़ला, ज़ुकाम, वायरल फ्लू वगैरह के आ रहे होते हैं। मुख्तलिफ माहिर अमराज ने आने वाले मरीजों को चेक किया और मुख्तलिफ अस्पतालों में भी रेफर करते रहे। इस इकदाम को शहरियों ने खुश आइन करार दिया। कैमरामैन नवीदुर रहमान के साथ उसामा मलिक, सिटी 20।